महाभारत में पता नहीं ना जाने कितने ही अस्त्रों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज के समय में लोगों की रुचि ऐसे दिव्यास्त्रों को जानने में होती है जिनको आसानी से बिल्कुल भी कोई काट ना सके, यानी कि जो अमोघ हो। इस वीडियो में ऐसे ही 10 दिव्यास्त्रों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आग्नेय अस्त्र। जैसे बरसात के मौसम में आसमान से पानी बरसता है, वैसे ही आग्नेय अस्त्र से आसमान से अग्नि की बारिश होने लगती थी। जो इस अस्त्र को चलाता था वो व्यक्ति इससे निकलने वाली अग्नि को भी नियंत्रित कर सकता था, यानी कि जैसा और जितनी अग्नि वो चाह ले उतनी ही अग्नि की बारिश इस अस्त्र से होती थी। आग्नेय अस्त्र लगभग हर योद्धा के पास था, क्योंकि इस अस्त्र को अन्य अस्त्रों की तुलना में आसानी से मंत्रों द्वारा सिद्ध करके प्राप्त कर लिया जाता था। इंद्रास्त्र। इंद्र को उनका स्वामी समझा जाता है, जो आकाश से धरती पर आकर शक्तियां प्रदान करते हैं। इंद्रास्त्र को प्रयोग करने से आकाश से धरती पर असंख्य तीरों की वर्षा होने लगती थी। जैसे आज के समय में कई मिसाइल एक साथ छोड़ दी जाए। इंद्र के वज्र और इंद्रास्त्र को कई लोग एक ही अस्त्र समझ लेते हैं, परंतु ये दोनों काफी अलग है। जैसे कि वज्र को किसी एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करके उस पर साध कर चलाया जाता है, जबकि वही इंद्रास्त्र से आकाश में असंख्य तीरों की वर्षा होने लगती थी और उसकी चमक से धरती पर भय का माहौल बन जाता था। सूर्य अस्त्र से बिल्कुल सूर्य के ही समान जितनी चाहे उतनी रोशनी और ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। इसके उपयोग से चारों तरफ बहुत अधिक गर्मी या कहे तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी और भयानक तबाही करती थी। इसके संधान से पानी यानी जल सूख जाता था। सूर्य अस्त्र का प्रयोग बहुत ही विकट परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका असर सीधा प्रकृति पर बहुत बुरा पड़ता था। वज्रास्त्र। महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्रास्त्र का निर्माण किया गया था। वज्र को एक बार में किसी एक ही लक्ष्य पर साध कर प्रहार किया जाता था। वज्रास्त्र बहुत ही अधिक मात्रा में विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करता था, जिससे शत्रु की हृदय गति तत्काल ही बंद हो जाती थी। रुद्रास्त्र। ये अस्त्र शिव का महाप्रलयंकारी अस्त्र है। इस अस्त्र को जब मंत्रों से बुलाया जाता था, तब इस अस्त्र में 11 रुद्रों की शक्ति एक साथ समाहित हो जाती थी और इसी के साथ यह अस्त्र महाप्रलयंकारी रूप ले लेता था। इसे सिर्फ आवाहन करने से ही शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। वर्षा और आंधी को मिलाकर रुद्रास्त्र ऐसा तूफान बनाता था जो महाप्रलयंकारी रूप धारण करके हजारों दुश्मनों का वध कर देता था। नारायण अस्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख अस्त्र है। इस अस्त्र को खुद स्वयं भगवान विष्णु ने सतयुग में बनाया था। जब भी विष्णु अस्त्र चलाया जाता था, तब 11 रुद्र, विष्णु जी का चक्र, गदा और शिव जी का विद, वसंकारी त्रिशूल जैसे महाविनाशकारी दिव्यास्त्र भी प्रकट होते हैं, ताकि इस अस्त्र को काटा ना जा सके। इसीलिए नारायणास्त्र महाविनाशकारी दिव्यास्त्रों की श्रेणी में आता है। वैष्णव अस्त्र। वैष्णव अस्त्र को मुख्यतः उसकी गति और वेग से समझा जाता है। इस अस्त्र को भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विशेष अस्त्र था। इस अस्त्र को सीधा शत्रु पर नहीं चलाया जाता था, बल्कि इस अस्त्र को आकाश की तरफ छोड़ा जाता था, जिससे ये अपनी संपूर्ण गति प्राप्त कर लेता था। और जब ये आकाश की तरफ जाकर अपनी गति को प्राप्त कर लेता था, तो इतनी तेजी से फिर धरती की तरफ अपने शत्रु की ओर आता था कि जब तक सामने वाला शत्रु कुछ समझ पाए और उसको काटने के लिए कोई अस्त्र चलाए, तब तक यह अस्त्र शत्रु का संहार कर देता था। इसकी पूरी शक्ति इसके गति में ही व्याप्त थी। ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक दूसरा रूप था। आप जानकर हैरान तब होंगे जब आपको पता चलेगा कि इस दिव्यास्त्र को किसी भी भौतिक वस्तु से उत्पन्न कर दिया जाता था। जैसे कि चाहे एक घास का तिनका ही हो, उसमें मंत्रों द्वारा अणुओं और परमाणुओं को नियंत्रित करके बहुत ही विनाशकारी दिव्यास्त्र का निर्माण कर दिया जाता था।
जब इस दिव्यास्त्र को किसी भी भौतिक वस्तु पर बुलाकर साधा जाता था तो आकाश में बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगती थी, जिससे चारों तरफ भय का माहौल बन जाता था और इस अस्त्र की गर्जना सुनकर सभी इधर उधर भागने लगते थे। इस अस्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस अस्त्र के प्रभाव से पहाड़ और पर्वत भी हिलने लगते थे। इतना ही नहीं कि इस अस्त्र से देवताओं तक को समाप्त कर देने की शक्ति थी। आपको ध्यान होगा कि सीता जी रावण को एक तिनके से डराती रहती थी। इसका मतलब सीता जी को इस अस्त्र की जानकारी भली भांति जानती थी। वसावी अस्त्र, वसावी शक्ति इंद्रदेव का ही एक दूसरा नाम है। वैसे यह अस्त्र तो वज्रास्त्र के समान ही है, लेकिन इसकी शक्ति वज्रास्त्र से कम मानी जाती है। आपको याद होगा कि इस अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन कृष्ण ने इस अस्त्र का उपयोग कर्ण से घटोत्कच पर करा दिया था। यह अस्त्र अमोघ अस्त्र की श्रेणी में आता था, यानी कि इसका वार खाली नहीं जाता था। जिस भी शत्रु पर इस अस्त्र को छोड़ा जाता था उसका वध तय होता था। अर्जुन के पास इस अस्त्र को काटने के लिए कोई अन्य अस्त्र भी नहीं था और कर्ण इसी अस्त्र के सहारे महाभारत का युद्ध जीत लेता। लेकिन श्री कृष्ण जी ने इस अस्त्र से घटोत्कच का वध करवा के युद्ध का परिणाम ही पलट दिया था। ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र, इन तीनों अस्त्रों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जैसे आप सब देखे होंगे कि ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक मुख प्रकट होता है और ब्रह्मशिरा अस्त्र के नोक पर ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड अस्त्र के नोक पर ब्रह्मा जी के 5 मुख प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र शत्रु के संहार के लिए कम बल्कि अपनी रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि इससे आप आज का इजराइल का जो बहुत ही चर्चित आयरन डोम सिस्टम है उससे कुछ हद तक समझने के लिए तुलना कर सकते हैं। इस अस्त्र से किसी भी अस्त्र को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता था या फिर उसको पीछे धकेल दिया जाता था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस अस्त्र में इतनी शक्ति थी कि इससे समस्त सौर मंडल को नष्ट किया जा सकता था। पुराणों में यह भी लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र के उपयोग से समुद्र का जल उबलने लगता है, पृथ्वी की भूमि और जल अपना स्थान छोड़कर अंतरिक्ष में ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और सब कुछ इस प्रकार से जलकर भस्म हो जाता है कि उसकी राख भी नहीं बचती। अब आप इससे ये समझ लीजिए, एक तरह से यह अस्त्र गुरुत्वाकर्षण पर भी आधारित था। पाशुपात अस्त्र, पाशुपात अस्त्र बहुत ही विलक्षण अस्त्र था जो धनुष से तो चलाया ही जा सकता था। वही इस अस्त्र को आंखों के इशारों से, शब्दों के निर्देश से और मन के सोचने से भी चलाया जाता था। लेकिन महाभारत में यह अस्त्र सिर्फ बाण रूप में ही मौजूद था, जो एक शक्तिशाली धनुष से चलाया जाता था। इस अस्त्र से अगर जो विनाश हो गया फिर उसे विश्वकर्मा के द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता था। हिंदू धर्म का पौराणिक इतिहास बताता है कि इस अस्त्र से शिव जी दैत्यों का संहार करते हैं तथा युग के अंत में शिव जी इसी अस्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। जहाँ शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल है, वही पाशुपात अस्त्र में 4 शूल है। पौराणिक इतिहास की मान्यताओं के अनुसार इस अस्त्र का निर्माण शिव जी के त्रिशूल और उनकी सवारी नंदी की अपार शक्तियों को मिलाकर बनाया गया था। मतलब कि इसमें नंदी की महाशक्ति भी समाहित है। महाभारत काल में इन अस्त्रों और दिव्यास्त्रों के अलावा भी तमाम अद्भुत और दिव्यास्त्र थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार आपको मिलेंगे: पर्जन्य अस्त्र, भार्गव अस्त्र, महेंद्र अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, वायव्य अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र, पाश अस्त्र, शूल अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहिनी अस्त्र आदि। जैसे तमाम नाम है, आपको इन सब अस्त्रों में कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा प्रलयंकारी लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म कोई मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविकता है, हमारा इतिहास है। आप सब सनातन ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने परिवार में शेयर करें
और अगर आपको धर्म और सनातन विज्ञान से जुड़े और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत्य, सनातन धर्म की।